Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 2. Hope you all are fine. Here is the title page of your maths book 7th new countdown second edition. In last lecture we have discussed about set, representation of set and different types of sets. So today we are going to discuss it again. Unit number 1, operations on sets. सबसे पहले डेफिनेशन देखें. सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट की डेफिनेशन में सबसे पहले आपको डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट एंड वेल डिफाइंड मीन विच इज़ क्लियरली डिफाइंड विच बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून्स. सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून्स जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वर्ड इंटरेस्टिंग कार्टून्स जो है ये डिफरेंट लोगों के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, डिफरेंट पीपल हैं और डिफरेंट थिंग्स हैं. कार्टून्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे. अब अपनी क्लास की एग्जांपल ले लो कि आपकी क्लास में हर स्टूडेंट को एक ही तरह के कार्टून पसंद नहीं होंगे. हर एक की चॉइस क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो इसीलिए इंटरेस्टिंग कार्टून जो है ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है. इसी तरह अगर आप एग्जांपल लें सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स. अब टेस्टी फूड आइटम्स में भी जो टेस्टी फूड है वो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट थिंग्स हैं. ठीक है, यानी डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट लोग हैं. डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें पसंद होंगी. अब ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का फूड हो और वो एक ही तरह के लोगों को पसंद हो. ठीक है, हर एक की चॉइस क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो इसीलिए सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स भी क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है. इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आप एग्जांपल ले लें, क्लियरली डिफाइन है क्योंकि ये एक ही ग्रुप से लाइक कर रहा है. सारे के सारे प्लेयर्स एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये वेल डिफाइन है, तो इसलिए ये सेट होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर आप एग्जांपल ले लो सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान. अब प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान क्या है, एक ही ग्रुप में लाइक कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्लियरली डिफाइन है, तो ये सेट होगा. Now come to the page number 7. पेज नंबर 7 में है द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ करली ब्रैकेट. कि सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम हमेशा किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो सेट के अंदर, जैसे यहाँ एफ सेट देखो, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मैंगो, ये ऑब्जेक्ट हैं. ये सेट के क्या हैं, ऑब्जेक्ट है. इनको हमने किस में लिखा है, करली ब्रैकेट में. तो सेट के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको हमेशा हमने करली ब्रैकेट में लिखना है. एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ सेट. इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट. मीन्स ये जो वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मैंगो लिखा हुआ है, ये क्या है, सेट के मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं. ठीक है, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं. ईच मेंबर इज सेड टू बिलोंग टू द सेट. कि हर मेंबर जो है वो क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट से. और बिलोंग के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, ये किसका सिंबल है, बिलोंग का. इसका मतलब होता है बिलोंग टू, इज़ अ मेंबर ऑफ, इज़ एन एलिमेंट. ठीक है, इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग टू, इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ अ मेंबर ऑफ. और ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, इस साइन के ऊपर जो क्रॉस का साइन है, ये नॉट बिलोंग का है. ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ और इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो एफ सेट में, ये यहाँ पे जो डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर्स आपको दिए गए हैं. अब यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है चॉकलेट. चॉकलेट क्या एफ से बिलोंग कर रहा है, क्या एफ सेट में चॉकलेट है एफ सेट में, तो मीन्स चॉकलेट बिलोंग कर रहा है. यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, बिलोंग का. इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इज़ अ मेंबर ऑफ एफ. ठीक है, चॉकलेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ एफ. अब अगर ऑरेंज को देखो तो क्या ऑरेंज फ्लेवर इस पूरे सेट में है, एफ सेट में नहीं है, तो इट्स मीन कि ऑरेंज डज नॉट बिलोंग टू एफ. ऑरेंज इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एफ. ऑरेंज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एफ. नेक्स्ट है हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड. A set can be represented in 3 forms: descriptive forms, set builder form, tabular form. सेट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जब हम किसी सेट को सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ वॉवल्स, ये सारी जो है कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की. सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम यहाँ पे ये जहाँ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स. अब ये जो सच दैट का साइन है, ये समटाइम हम 2 डॉट भी यूज़ करते हैं और समटाइम हम लाइन भी यूज़ करते हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी यूज़ करते हैं.
ये किसका साइन है, सच दैट का, और ये जो नोटेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म की, यहाँ से आपको पता चलता है ये कौन सी नोटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6, ठीक है। इसी तरह एक्स सच दैट एक्स इज़ द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर एक्स लेस देन 20, यानी एक्स सच दैट एक्स, अब ये वाली जो फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेट बिल्डर फॉर्म को। डी देखें, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स क्या है, इंटीजर है, और कौन से इंटीजर है, जिनमें एक्स ग्रेटर देन 10 आएगा, 10 से ग्रेटर इंटीजर। ये क्या था, एक्स लेस देन 20, लेस देन 20 वो नंबर जो क्या बन रहे होते हैं, स्क्वायर बन रहे होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहे हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने टेबल लिखे होते हैं, ठीक है, यानी हमने नंबर्स को अलग अलग करके लिखा होता है। जैसे a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। जैसे ऊपर भी आपने एग्जांपल की थी, एफ वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मैंगो, ये भी सेट की कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हम हर एलिमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सेट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, इनको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एम्प्टी सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट से भी, और ये फाई का साइन है, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सिंबल जो हैं ये किसी हैं, एम्प्टी सेट के हैं। फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, वो कौन सा सेट होता है, फाइनाइट। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो 1, 4, 9, 16 इनको हम काउंट कर सकते हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, विच इज़ नॉट फाइनाइट, ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो 11, 12, 13, 14, 15 अप टू सो ऑन, अब हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसीलिए हम इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मीनिंग सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब यहाँ पे दो सेट आपको गिवन है, जी सेट और ई सेट और एफ सेट गिवन है। अगर आप इन दोनों को देखो तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 इस सेट में है लेकिन एफ में नहीं है, 3 ई में है लेकिन एफ में नहीं है, 4 ई में है लेकिन एफ में नहीं है, ठीक है। तो डिसजॉइंट मीन विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, विच हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट, कम अज़ कम एक कॉमन एलिमेंट उन सेट में लाजमी होना चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो जी सेट को, तो जी सेट में 1, 2, 3 है, एच सेट में 2, 3, 4 है, तो इनमें कौन कौन सी एलिमेंट कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट कम अज़ कम एक एलिमेंट कॉमन हो, और डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। नेक्स्ट है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट कौन सा होता है, विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। जैसे अब जे सेट में देखो तो यहाँ पे 1, 2, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, के में भी 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो ये कौन सा सेट है, इक्वलेंट सेट है। सेकेंड है इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा था, विच कंटेन द सेम एलिमेंट, जिनमें कौन से एलिमेंट हो, सेम एक जैसे एलिमेंट हो। अगर 2, 4, 6 इस सेट में है तो एन सेट में भी क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 ही होना चाहिए। पेज नंबर 8 पे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। जितने भी हमें सेट दिए होंगे उन सेट में से जो सबसे बड़ा सेट होगा, मीन्स जो बड़ा वाला सेट होगा छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट उस बड़े वाले सेट में बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो तो आपको यहाँ जे सेट गिवन है, जनवरी, जून और जुलाई, और ए सेट में आपको गिवन है अप्रैल और अगस्त, और यू सेट जो है उसमें गिवन है मंथ्स ऑफ ईयर, और मंथ्स ऑफ ईयर में सारे ईयर्स के नेम आएंगे, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो अगर आप जे सेट को और ए सेट को देखो तो जे और ए सेट के सारे एलिमेंट यू सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यू सेट में आ रहे हैं। जनवरी, जुलाई, जून ये किस में आ रहे हैं, यू सेट में। अप्रैल, अगस्त भी किस में आ रहा है, यू सेट में। तो जो यू सेट है ये सबसे बड़ा सेट है, यानी हमें जितने सेट गिवन है उनमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, यू सेट है। और बाकी सेट के एलिमेंट किस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यू सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यू सेट कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है,
और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, कैपिटल यू से, ठीक है। सेट के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। सबसेट क्या होता है? अ सबसेट इज़ अ सेट दैट इज़ फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट। ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हों? बड़े सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास देखो एग्जांपल में ए सेट गिवन है 2 4 6 और बी सेट है हमारे पास 2 3 4 5 6 7। ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में आ रहे हैं, ठीक है। ए सेट में 2 4 6 है तो बी सेट में भी 2 4 6 आ रहा है। तो ए सेट के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी सेट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ए सबसेट है बी का। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है, ठीक है। और सबसेट अगर हमें लिखना है, फॉर एग्जांपल ए सेट हमें गिवन है और कहा जाए आपसे कि ए का सबसेट लिखें, तो ए के सबसेट लिखने का क्या तरीका होता है? किसी भी सेट का सबसेट लिखना हो तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उस सेट के सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर करके, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करके, फिर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके, और उसके बाद हमने पहले सिंगल एम्प्टी सेट लिया, उसके बाद हमने सिंगल एलिमेंट लिए, फिर हमने डबल एलिमेंट लिए और उसके बाद हमने ट्रिपल एलिमेंट लेने, ठीक है। तो 2 4 6 ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। तो किसी भी सब सेट का सबसेट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर उस सेट के सिंगल एलिमेंट, फिर उनके पेयर बना के लिखने और उसके बाद उनके 3 एलिमेंट्स लिखने। अच्छा, उसके बाद है नल सेट। नल सेट कौन सा सेट होते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है। ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। बाकी सारे सबसेट क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ सिंबल गिवन है और उनके मीनिंग्स हैं। फर्स्ट में आपको इक्वल का साइन गिवन है, ठीक है। सेकंड आपके पास ये कौन सा साइन है? नॉट इक्वल का। ये वाला किसका साइन है? बिलोंग का, मेंबर का और एलिमेंट का। डज नॉट बिलोंग टू, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ये किसका सेट है? एम्प्टी सेट। फाई इसको बोलते हैं। ये एम्प्टी सेट का साइन है। ये साइन है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक ए सेट गिवन है 1 2 3 और बी सेट है 1 2। अब बी के सारे एलिमेंट किस में है? ए में आ रहे हैं, 1 2 में। तो इसका मतलब है बी जो है वो किसका सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है, ए का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट साइन है, इसका मतलब है इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सेट गिवन है, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट में 0 4 है। तो 0 4 जो है वो ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है बी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का। सिमिलरली ये जो साइन है ये सबसेट का साइन है। सबसेट का ये जो नीचे लाइन आपको नज़र आ रही है इसका मतलब है इक्वल। क्या मतलब है? इक्वल, यानी सारे एलिमेंट जो है वो भी बिलोंग कर रहे हैं और ये इक्वल भी है। इज़ आ सबसेट ऑफ, जैसे यहाँ पे आपको एक सेट ए गिवन है 1 2 3, बी सेट गिवन है 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब है ए सबसेट है बी का। ये सबसेट का साइन है, जब इसके नीचे लाइन नहीं होगी तो ये कौन सा साइन बन जाएगा? ये प्रॉपर सबसेट का साइन बन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो, और सबसेट का मतलब क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो और वो इक्वल भी हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन समझ लें कि जो प्रॉपर सबसेट होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो छोटा वाला सेट होगा उसके सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में होने चाहिए, ठीक है। जैसे बी सेट हो तो बी सेट में 1 2 आ रहा है तो 1 2 ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए सेट में उसके एलिमेंट आ रहे हैं तो ये प्रॉपर सबसेट है। और सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब इक्वल। सबसेट का मतलब क्या होता है? इक्वल, यानी उसके कुछ एलिमेंट भी आ रहे हैं और सारे एलिमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा वो सबसेट होता है। और प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है कि जो छोटा सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए? बड़े वाले सेट में आने चाहिए, तो वो आपके पास प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे आपको गिवन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है कि ए यूनियन सी इक्वल टू सी यूनियन ए एंड सी यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी।
मीन्स कि अगर ए का यूनियन हम सी के साथ फाइंड करें या सी का यूनियन ए के साथ फाइंड करें, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर सी का हम बी के साथ फाइंड करें या बी का सी के साथ फाइंड करें तो दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। इनके सेट्स की पोजीशन चेंज करने से आपके पास जो आंसर है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ए को पहले लिखें या सी को पहले लिखें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या है, थस द चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द सेट इन द यूनियन ऑपरेशन गिव द सेम यूनियन सेट। तो सेट्स की पोजीशन चेंज करने से आपके पास जो यूनियन सेट आएगा वो सेम ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, यूनियन का। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी है, उसमें किसका साइन आ जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन आएगा। मीन्स अगर ए और सी की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, ए इंटरसेक्शन सी लिखा जाए या सी इंटरसेक्शन ए लिखा जाए, तो दोनों के इंटरसेक्शन के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। समटाइम आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सेट्स आपको दिए होंगे और आपसे कहा जाए कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ए और बी सेट गिवन है और आपसे कहा जाए कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट, तो ए और बी का आपने यूनियन लेना है और फिर बी का ए से यूनियन लेना है। ठीक है, इसी तरह अगर इंटरसेक्शन में आ जाए तो ए का बी से इंटरसेक्शन लेंगे और बी का ए से इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 सेट यूज़ करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 सेट यूज़ होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट यूज़ होंगे, ए बी एंड सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इन तीनों सेट में से पहले आपने फर्स्ट 2 को सॉल्व करना है, यानी ए का बी के साथ यूनियन लेना है, जो इसका आंसर आएगा, फिर उसका सी के साथ यूनियन लेना है। इसी तरह राइट साइड पे आपने क्या करना है कि पहले बी यूनियन सी, यानी पहले एंड वाले दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है, उनका जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट वाले सेट के साथ यूनियन फाइंड करना है और दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी है कि ए इंटरसेक्शन भी पहले दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका थर्ड वाले से इंटरसेक्शन लेना है, और राइट साइड पे आपने पहले एंड वाले दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, उनका जो आंसर आएगा फिर उसका फर्स्ट वाले के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट, और दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। Now come to the exercise 1, पेज नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ए इज इक्वल टू ए टी ई देन एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इफ़ बी इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अब बनाना में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनको हमने एक ही दफ़ा काउंट करना है। ठीक है, एक दफ़ा बी, एक दफ़ा ए और एक दफ़ा एन आ रहा है। सी है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और लेस देन 10 कहाँ तक होंगे, 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक टोटल कितने नंबर बनेंगे, 9 नंबर्स होंगे। डी है एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। अब स्लीव्स में देखें कितने लेटर्स आ रहे हैं, जैसे बनाना में, इस तरह स्लीव्स में देखें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 लेटर्स हैं। ई और एस जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने एक ही दफ़ा काउंट करना है। ठीक है, तो एन ऑफ डी इज इक्वल टू 4। ई है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो, तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे ई सेट में, 0। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 इज़ अ नल सेट। नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। यहाँ पे 0 एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए नल सेट, ये नल सेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। इक्वलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ट्रू है। इक्वलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, यानी अगर आपके पास एक सेट ए है एक बी है, ए सेट में आपके पास 1 2 3 आ रहा है और बी सेट में आपके पास आ रहा है ए बी सी, तो ए में भी 3 एलिमेंट हैं, बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इक्वलेंट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। द कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे कॉर्डिनल लिखा हुआ था नंबर, पीछे में भूल गई है, पेज नंबर 8 पे है कॉर्डिनल नंबर्स ऑफ अ सेट।
द नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कॉर्डिनल नंबर, कि सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पे ए सेट आपको गिवन है, इस ए सेट में देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 हैं, तो 3 इसका कॉर्डिनल नंबर होगा। ठीक है, बी सेट को देखें, बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, बी का कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। इसी तरह यहाँ पे थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, द कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इन्फिनिटी हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी ऐसा वर्ड है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, द कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर की कॉर्डिनलिटी है वो क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये ट्रू है। अगर आप यहाँ लिखा होता पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 लेस देन 20, तो लेस देन 20 लेस देन 10 को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, तो इसीलिए जो कॉर्डिनलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है या सिर्फ होल नंबर लिखा हुआ है या सिर्फ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो उनकी कॉर्डिनलिटी कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। फोर्थ है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट है, मीन एम्प्टी सेट है, ठीक है, इन दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो ये एम्प्टी सेट आंसर आया, तो इसका मतलब है देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। इसका मतलब है ए और बी में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे इनका आंसर वही आएगा जो दोनों में कॉमन होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो इसका मतलब है ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट आपके पास, इफ़ डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, ठीक है, कि अगर हमने द डिफरेंस बिटवीन टू सेट, अगर दो सेट का हमने डिफरेंस लिया है, ए माइनस बी लिया है, तो क्या वो इक्वल होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट के, तो वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट के इक्वल नहीं होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर ए माइनस बी का हम डिफरेंस ले रहे हैं तो इट्स मीन के वो तमाम एलिमेंट जो ए सेट में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट नहीं आते, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोगों ने होमवर्क करना है, और किसी बच्चे का भी कोई फीडबैक नहीं आया, आपसे क्वेश्चन हुए हैं नहीं हुए हैं, आप काइंडली मुझे मैसेज करके बताएं कि आपसे ये क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको ग्रुप में ही जो है वो उसका क्वेश्चन का सलूशन आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 4 5 6 7 12। हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। अब यूनिवर्सल सेट को मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जितने सेट आपको गिवन होंगे उन सब में सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है, और बाकी जितने सेट होंगे उनके सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है ए सेट 1 3 5 7 9 और ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम किस में से माइनस करते हैं, यू में से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो यू सेट में हैं, लेकिन उनमें से ए एलिमेंट माइनस है। ए सेट के एलिमेंट क्या है, माइनस है, वो हमने निकाल दिए। यू सेट में से ए सेट के एलिमेंट को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इट्स मीन कि यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा, जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट भी आ रहे होंगे और आपके पास ए सेट के एलिमेंट भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे, ए सेट के और ए कॉम्प्लीमेंट के। तो 1 3 4 5 6 7 9 एंड 12, तो ये यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या फाइंड करना था, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना था। आपको ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट गिवन था। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, मीन यू में से हमने ए सेट के एलिमेंट को क्या कर दिया, माइनस। तो ये बाकी जितने एलिमेंट रह गए किस में रह गए, ए कॉम्प्लीमेंट में। ये एलिमेंट
यू सेट के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? यू सेट के। और इसके अलावा जो यू सेट के एलिमेंट थे वो ए सेट में भी थे, तो वो हमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए, ठीक है, उनका डिफरेंस ले लिया यू के साथ। तो जब यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे, और सेट के एलिमेंट को जब भी कंबाइन करके लिखना हो तो हमेशा सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। 1 फिर 3 4 5 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 6 7 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 9 और फिर क्या आ जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड सी इज इक्वल टू 3 6 12 18 21, तो देन आपने क्या करना है? देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आपको 3 सेट गिवन है, ठीक है, तीनों का आपस में आपने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। ए की पहले बी के साथ लिखनी है, ठीक है, फिर ए की सी के साथ लिखनी है, और फिर बी की सी के साथ लिखनी है। 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ बनेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बनेगी ए का बी के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिर जब ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। फिर बी का जब सी से लेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। तो 3 सेट हमारे पास गिवन है, तो इनकी 3 तरह की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ बनेंगी। क्लियर है? इनमें से मैं एक आपको सॉल्व करवा दूंगी, बाकी 2 जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये आपने खुद करना है। फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 आपके पास सेट यूज़ होंगे, ए और बी, ठीक है। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए फाइंड किया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट आपके पास क्या था? 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट क्या थे? 2 4 6 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में हमने कौन से एलिमेंट लिखने होते हैं? कॉमन। अब आप देखो तो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में पहले बी सेट लिखेंगे। बी सेट के एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई हैं? इक्वल आई हैं, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इंटरसेक्शन में हमने कौन से एलिमेंट लिखने होते हैं? कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या आए? इक्वल आए, ठीक है। अगर हम ए दोनों सेट की पोजीशन चेंज करने से जो उन सेट में इंटरसेक्शन आएगा वो दोनों का सेम होगा। ए का इंटरसेक्शन बी से लें या बी का ए से लें तो दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर सेम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए सेट आपको गिवन है, बी सेट आपको गिवन है, सी सेट गिवन है, आपने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 सेट यूज़ होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट यूज़ होते हैं। ए बी सी हमें तीनों सेट गिवन है, हमने इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले बनानी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। आप इन दोनों को चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी को पहले ब्रैकेट में लिखा है, फिर यूनियन सी अलग से लिखा है, और राइट साइड पे मैंने ए को अलग से लिखा है और बी यूनियन सी को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो आप इस साइड पे भी चेंज भी कर सकते हो। आप पहले इसको लिख लो इधर और इसको इधर लिख लो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो ए की जगह हम ए का सेट लिखेंगे, यूनियन, फिर बी की जगह बी का सेट लिखेंगे। ये ब्रैकेट में है तो इनके सेट्स के एलिमेंट लिखने के बाद इनको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर यूनियन, यहाँ पे आपके पास सी सेट आ जाएगा। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास देखें 3 6 9 12 15, यूनियन 4 8 12 16 20 आ रहा है। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन करके लिखेंगे सीक्वेंस में, पहले 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 12। अब देखें 12 दोनों में आ रहा है। 12 आपके पास इस सेट में भी आ रहा है और 12 आपके पास इस सेट में भी आ रहा है। तो दोनों के एलिमेंट में कॉमन है, इसको हमने एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद 15 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा और फिर 20 आ जाएगा। अब ये जो ए यूनियन बी का यूनियन आया है इसका हमने सी के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। तो अगेन वही मेथड के यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं और सीक्वेंस में लिखते हैं। तो 3 4, इस सेट में 5 है, 5 आ जाएगा, फिर 6, फिर 8 9 10 इधर से आएगा, फिर 12 और 15 दोनों में कॉमन है तो 15 को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। इस सेट में भी 15 आ रहा है और इस सेट में भी 15 आ रहा है, दोनों को हमने कंबाइन करके लिखना है। फिर 16 आ जाएगा
और उसके बाद 20 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो एक दफ़ा हम 20 लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, A यूनियन B इंटू यूनियन C। अब इसकी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड क्या थी, A यूनियन इंटू B यूनियन C। पहले हमने A सेट लिखा, फिर यूनियन ब्रैकेट, फिर B सेट लिखा, फिर यूनियन C सेट लिखा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों सेट हैं उनका यूनियन लेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं, और अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको हमने एक ही दफ़ा लिखना है। तो क्या आ जाएगा, 4 5 8 10 इस सेट में है, 10 आ जाएगा, 12 फिर 15 16 और 20 दोनों में है, तो एक ही दफ़ा इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसका यूनियन लेंगे हम 3 6 9 12 15 के साथ। अब इसको भी हमने क्या करना है, यूनियन है तो दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे। तो 3 4 5 6 8 9 10 12 दोनों सेट में आ रहा है, इस सेट में भी 12 आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों को एक ही दफ़ा हमने लिखना है, ठीक है। फिर 15 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो 15 को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 16 एंड 20। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स।